बहुत स्वागत है आपका एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम रैंकिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीसेट हो और अन्य अदर स्टेट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इन कंसेप्ट को आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। एक पंक्ति में श्याम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19वां है। यदि केवल विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर आपको रैंकिंग के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आप करते चले जाइए। यहाँ पर कह रहा है श्याम बाएं से 23वां है। यहाँ पर हम श्याम को बाएं से 23वां बिठा देंगे। यहाँ पर हमने श्याम को बाएं से 23 नंबर पर बिठा दिया। उसके बाद रोहन दाएं से 19वां है। अब हम रोहन को दाएं से 19वां बिठा देते हैं। रोहन को हमने दाएं से 19वां बिठा दिया। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि केवल, इस शब्द पर गौर कीजिए, यदि केवल विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है। दोस्तों इससे पहले हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कराएं, एक छोटा सा कंसेप्ट उसको समझ लीजिए। जो दोस्तों रैंक होती है वो पर्सन +1 ये होता है। यहाँ पर हमको केवल विकास है तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति हुआ, पर्सन एक हुआ, एक और एक होके यहाँ पर 2 आ गई। जो विकास की रैंक आएगी 2 आएगी। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर पर्सन की वैल्यू नहीं लिखते, पर्सन की रैंक लिखते हैं। तो यहाँ पर विकास एक व्यक्ति है तो इसकी रैंक 2 आएगी। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बताइए। पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बताना है, को हम जोड़ लेंगे। दोस्तों 23 2 25 25 10 35 9 44। यहाँ पर जो हमारे टोटल रैंक निकल कर आ गई 44। लेकिन हमसे क्वेश्चन में रैंक नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो एक हम घटा देंगे तो जो पर्सन की वैल्यू आ जाएगी 43। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह दे, यहाँ पर इस केवल को मिटा दे और अब आपसे पूछ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बताइए, इस क्वेश्चन को अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन हो, यहाँ पर केवल को हटा दे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। जो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाता है। यहाँ पर आपको सेम इसी तरह क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा केवल विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तब पंक्ति में यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दिया है यहाँ पर आपसे कह देगा कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए। पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है श्याम बाएं से 23वां है। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है श्याम बाएं से 23वां है। श्याम को हमने 23वां बिठा दिया। और दोस्तों यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम मान ज्ञात करना है, तो हम इसको श्याम के बाएं तरफ रोहन को बिठाएंगे। रोहन दाएं से 19वां है। जो रोहन दाएं से, यहाँ पर अतिव्यापी वाली स्थिति बनेगी, रोहन दाएं से 19वां है। ये जो रोहन है ये दाएं से 19वां है और इनके बीच में केवल विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है। जो दोस्तों यहाँ पर रोहन है, रोहन की वैल्यू 19 है। ठीक, रोहन दाएं से 19वां है, विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पर इसकी रैंक भी आ जाएगी 2, यहाँ पर इसकी भी रैंक आ जाएगी 2। दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी भी होगी। तो दोस्तों रोहन की यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच रैंक 2 है। तो सोहन की जो बाएं से पूरी टोटल रैंक हो जाएगी, यहाँ से 2 हो गए और यहाँ से टोटल हो जाएगी 21।
यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 21। ठीक, अब इनको हम जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 9 1 10, 2 1 3 1 4। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पर हमसे पूछा है कम से कम, ये आपकी रैंक आ गई, और आपसे पूछा है कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो ये आपकी यहाँ पर 39 आपकी व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, उस वीक पॉइंट को हम ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके रैंकिंग में इसी तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं